नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाली है, क्योंकि हम इस वीडियो में करने वाले हैं पिछले पेपरों में हुए 130 प्रश्न। पिछले पेपरों में से हमने 130 प्रश्नों की कलेक्शन की है और उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हमने एक साथ ज्वाइन कर दिया है। तो इस पूरे वीडियो में हम उन्हीं प्रश्नों के लिए चर्चा करेंगे। कुछ दिनों से वीडियो नहीं आई है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। उसके लिए कुछ पर्सनल रीज़न थे। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक कुछ कुछ नहीं करने की ज़रूरत है आपको। आप बस इस वीडियो में अगर आपको कुछ अच्छी नॉलेज मिलती है तो आप इस वीडियो को केवल देख लीजिए और अपनी कॉपी पेन साथ लेके बैठिए और उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। क्योंकि पिछले 4-5 दिन से इन क्वेश्चंस की कलेक्शन की गई है और जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी इसमें लगभग 20-30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसके हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जीके जीएस। जीके जीएस में 130 प्रश्न टोटल है। ठीक है जी। ओरिजिनल पेपर में से ये क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है, इंडियन आर्मी के। सबसे पहला प्रश्न देखिए, द टेन्यूर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज ऑफ हाउ मैनी ईयर्स, यानी कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो सब हमारे पास ऑप्शन है 5 साल, 2 साल, 6 साल या 3 साल। जिनको पता है जी जल्दी से बताइए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। तो जी इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे 5 वर्ष। अगला प्रश्न देखिए, इन विच स्टेट इज अक्षरधाम टेम्पल लोकेटेड। अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी में दिया हुआ है तमिलनाडु, ऑप्शन सी में दिया हुआ है हरियाणा और ऑप्शन सी में दिया हुआ गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न देखिए, कालाहारी डिजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। कालाहारी मारुस्थल किस देश में स्थित है। ऑप्शन ए में हमें दिया हुआ सऊदी अरब, ऑप्शन बी में दिया हुआ दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी हमें दी हुई चिली और ऑप्शन डी दी हुई हमें भारतीय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिसको पता है जल्दी से आप बता दो कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर हो जाएगा जी साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इसका राइट आंसर है जी। व्हाट इज द नेम ऑफ लार्जेस्ट इरिगेशन कैनल। सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है। सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है। ऑप्शन ए में हमें दिया हुआ है सरहिंद नहर, दूसरी ऑप्शन में दिया हुआ है इंदिरा गांधी नहर, तीसरी में दिया हुआ है यमुना नहर और चौथी में दिया हुआ है ऊपरी बारी योजना नहर। ठीक है, दोआब नहर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इंदिरा गांधी कैनल। जो इंदिरा गांधी नहर है ये सिंचाई नहर है सबसे बड़ी। अगला प्रश्न देखिए, विच इज द लार्जेस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ इंडिया। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। क्वेश्चन आसान है और 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है। ARO गया GD 2020 यानी कि 2020 में भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है जी। तो क्वेश्चन मुझे लगता है जो जो इस वीडियो को देख रहा है सबको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। तो ये आपके लिए मान लीजिए होमवर्क का वीडियो शुरू हुई है, आप भी बोलेंगे कि होमवर्क देने लग गए हैं। तो इस वीडियो का आप माफ़ कीजिए, इसका जो आंसर है आपको खुद बताना है। ठीक है जी। तो जी मैंने बता ही दिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच अमंग फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ की राजधानी है। ऑप्शन ए में दिया हुआ बेंगलुरु, ऑप्शन बी में दिया हुआ रायपुर, ऑप्शन सी में दिया हुआ बिलासपुर और ऑप्शन डी में दिया हुआ हैदराबाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा रायपुर। अगला प्रश्न देखिए, वेयर इज नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया लोकेटेड, यानी कि भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए, बेंगलोर, पटना, दिल्ली, चेन्नई। इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। जो राष्ट्रीय संग्रहालय है भारत का वो स्थित है दिल्ली में। अगला प्रश्न देखिए, हाउ मैनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ सार्क। जो सार्क है कितने देश उसके सदस्य हैं।
ऑप्शन ए 8, फिर 6, फिर 5 और फिर 3। इसका सही उत्तर हो जाएगा 8। आपको क्या बताना है? आपको बताना है G8 के कितने सदस्य हैं। ठीक है जी, G8 के कितने मेंबर कंट्रीज हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर? कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो पिछला क्वेश्चन मैंने गलती की, आपको बता दिया है। ये क्वेश्चन आपको बताना है जी। ऑप्शन ए में दिया हुआ ग्रेनविले, ऑप्शन बी में चार्ल्स बेबेज और ऑप्शन सी में दिया हुआ आइंस्टाइन। ठीक है जी, और ऑप्शन है हमारे पास फारेनहीट। ये हमारे पास साथ में लिख दिया, लेकिन ये अलग ऑप्शन है। तो इसका 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा आंसर होगा, ये आपको खुद बताना है जी। ये आपका होमवर्क है। वन पीपल वन स्टेट वन लीडर वाज द पॉलिसी ऑफ। एक व्यक्ति एक राज्य एक नेता की नीति किसकी थी? ऑप्शन ए में दिया हुआ स्टालिन, बी में मुसोलिनी, सी में हिटलर और 4 में दिया हुआ है लेनिन। सही आंसर हो जाएगा इसका हिटलर। द फर्स्ट बुलेट ट्रेन इन इंडिया विल कनेक्ट। भारत की पहली ट्रेन किन 2 शहरों में कनेक्ट होगी? सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? अहमदाबाद और मुंबई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए। अहमदाबाद और मुंबई में पहली बुलेट ट्रेन भारत की शुरू होगी। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फाउंड इन विच ईयर? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए में दिया हुआ 1602, 1598, 1605 और 1600। सही उत्तर हो जाएगा इसका 1600। और ईस्ट इंडिया कंपनी बंग कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष बंग हुई थी? वो हुई थी 1874 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, मोहन बागान इज द टीम ऑफ विच स्पोर्ट? मोहन बागान किस खेल की टीम है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है क्रिकेट, ऑप्शन बी में दिया हुआ बास्केटबॉल, ऑप्शन सी में दिया हुआ है फुटबॉल और ऑप्शन डी में दिया हुआ हॉकी। करेक्ट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। द डीपेस्ट ओकेन ऑफ द वर्ल्ड इज? विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है इंडियन ओकेन यानी कि भारतीय महासागर, और ऑप्शन बी में दिया हुआ पैसिफिक ओकेन। ठीक है जी, पैसिफिक महासागर, और अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। पैसिफिक को बोलते हैं प्रशांत महासागर। सही उत्तर हो जाएगा इसका प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन। ठीक है जी, पैसिफिक ओशियन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु वाज द फादर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन? रूसी क्रांति के जनक कौन थे? ऑप्शन ए में दिया हुआ लेनिन, फिर मैक्स मुलर, जॉर्ज वाशिंगटन या फिर अडोल्फ हिटलर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? जिन जिनको पता है अपना स्कोर वो नोट कर सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा इसका लेनिन। आप साथ साथ अपने आंसर काउंट करते जाइए, एक नोटबुक में नोट करते रहिए और लास्ट में आप अपना स्कोर बताइए 130 में आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। 90 से लगभग 100 क्वेश्चन अगर आपके 100 होते हैं तो आपका जीके का लेवल है जो बहुत ही शानदार और अच्छा है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने पहले भी एग्जाम में यूट्यूब पे देखे होंगे, तो ये आपके लिए एक इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि आप कर सकते हैं, जो आप ठान लेते हैं वो आप कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज फिल्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स? निम्न में से कौन सी गैस शीतल पेय में भरी जाती है? ऑप्शन ए में दिया हुआ N2 यानी कि नाइट्रोजन, फिर हाइड्रोजन, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और O2 यानी कि ऑक्सीजन। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स में कौन सी गैस भरी जाती है? सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन साल्ट? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है Ca यानी कि कैल्शियम, ऑप्शन बी में दिया हुआ है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, H2O यानी कि वाटर पानी, और KCl है हमारे पास पोटाशियम क्लोराइड। तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम क्लोराइड NaCl।
द यूनिट ऑफ मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इज, खगोलीय दूरी मापने की इकाई कौन सी है? ऑप्शन दी हुई है मीटर, किलोमीटर, लाइट ईयर या नॉटिकल माइल। सही उत्तर हो जाएगा इसका लाइट ईयर। लाइट ईयर इसका सही उत्तर हो जाएगा। बत्तीस डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 48 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 24 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन सी में दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस। आगे हमारे पास एक और ऑप्शन होगी जिसमें दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को हमें किस में कन्वर्ट करना है? सिंपल सी बात है, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो आपको फॉर्मूला पता होगा। फॉर्मूला क्या होता है? फ़ारेनहाइट माइनस 32 यानी कि 32 को गुणा करेंगे हम 5/9 में, हमारे पास सी निकल के आ जाएगा। अब एफ में हम भर देंगे 32 को। जब हम एफ में 32 भर देंगे तो 32 माइनस 32 क्या हो जाएगा? 0। 0 को हम 5/9 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। यानी कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। हमारा ऑप्शन जे वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? प्रतिरोध की इकाई क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया है कूलम्ब, ऑप्शन बी में दिया हुआ है एम्पियर, ऑप्शन सी में वाट और ऑप्शन डी में ओहम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस की इकाई यानी कि प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओहम। ओहम का साइन ऐसा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? निम्न में से कौन एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है? ऑप्शन ए दिया हुआ हमें कंप्यूटर, ऑप्शन बी दिया हुआ रेडियो, बल्ब या फिर टेलीविजन। चारों में से कौन सही आंसर होगा? सबसे पहले देखिए, कंप्यूटर है, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बिजली पे चलता है। रेडियो है, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है जी, डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक है लेकिन ये बिजली पर नहीं चलता है, लेकिन इसका काम कंप्यूटर के साथ मेल खाता है। फिर देखिए टेलीविज़न है, ये भी कंप्यूटर के साथ मेल खाता है। ठीक है जी, तो इन सब तीनों में से इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं। मीडिया वर्किंग है तीनों में से। कंप्यूटर का काम भी आपको पता है क्या होता है, रेडियो का काम भी क्या होता है, तो तीनों आपस में मेल खा रहे हैं। ठीक है जी, लेकिन जो बल्ब है ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है। आप सोचेंगे क्यों इलेक्ट्रॉनिक नहीं है? इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक नहीं है क्योंकि ये चलता तो बिजली पर है, लेकिन ये एक इलेक्ट्रिसिटी डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल एप्लियंट है। इलेक्ट्रिकल एप्लियंस का मतलब है चलता बिजली पर है, लेकिन इसके फंक्शन क्या है? मेल नहीं खाते हैं इलेक्ट्रॉनिक से। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स नहीं है इसमें। ठीक है जी, तो इसीलिए ये एक इलेक्ट्रिकल एप्लियंस है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बल्ब। बहुत से लोग क्या करते हैं, इसमें रेडियो का टिक लगा देते हैं। ये सोचते हैं कंप्यूटर भी बिजली पे चलता है, बल्ब भी बिजली पे चलता है और टेलीविजन बिजली पे चलता है। थोड़ा सा क्वेश्चन पे दिमाग लगाओ, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। 4 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लर्क में। ठीक है जी, जीडी में 2 नंबर मान लीजिए, तो इसीलिए जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बल्ब। द हीटिंग एलिमेंट इज एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड ऑफ विच मेटल? ताप तत्व एक विद्युत हीटर है जो किस धातु का बना होता है? जो हीटर हम यूज़ करते हैं घर में, जिसमें बीच में स्प्रिंग लगे होते हैं जो लाल लाल हो जाते हैं जब हम लाइट उनमें लाइट जो पास कराते हैं, तो उसमें पूछ रहे हैं जो वो एलिमेंट होता है ऐसे स्प्रिंग वाला बना होता है, तो वो किसका बना होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ कॉपर, बी में नाइट्रेट, सी में लेड और 4 में सिल्वर। करेक्ट आंसर इसका बताओ जी क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा तो 4 ऑप्शन हमारे पास कॉपर, नाइट्रेट, लेड, सिल्वर। तो देखिए, तो हीटिंग एलिमेंट है इलेक्ट्रिक हीटर का, तो वो किसका बना होता है? वो बना होता है नाइक्रोम का। यहाँ पे ऑप्शन में नाइट्रेट लिखा हुआ गलती से, क्या होगा? नाइक्रोम। हीटिंग एलिमेंट है हीटर में, वो किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। याद रखना जी आपको। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है?
जब हम तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं तो जो आवाज़ है, जो साउंड है, उसकी हवा में कितनी स्पीड होती है वो हमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 331 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दी गई है, एक तो 330 दी गई है इसके पास वाली, और एक दी गई 332, लेकिन इसमें से कोई भी टिक नहीं लगेगा, ऑप्शन से गलती की है। मेरे अकॉर्डिंग 331 है, शायद ऑप्शन सही हो। जिसको करेक्ट आंसर इसका पता हो वो बता सकता है जी। तो मेरे अकॉर्डिंग 331 मीटर पर सेकेंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। When a blue litmus paper is kept in acetic acid, the blue litmus paper turns to which color? जब हम नीले लिटमस पेपर को एसिडिक एसिड में रख देते हैं तो नीला लिटमस पेपर किस रंग में बदल जाता है? नीला लिटमस पेपर है, उसको हम एसिड में रखेंगे। एसिड कौन सा है? एसिटिक एसिड। तो वो नीला लिटमस पेपर का रंग क्या हो जाएगा ये हमें बताना है। लाइट ग्रीन यानी कि हल्का हरा हो जाएगा, रेड यानी कि लाल हो जाएगा, येलो यानी कि येलो हो जाएगा, और वॉयलेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीला लिटमस पेपर लाल हो जाएगा यानी कि रेड हो जाएगा। द आइज ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम जॉन्डाइस टर्न टू विच कलर? पीलिया के रोगी की आंखें किस रंग की हो जाती हैं? जिस व्यक्ति को पीलिया होता है उसकी आंखें किस रंग की हो जाती हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ है रेड यानी कि लाल, येलो, ब्लू या फिर ऑरेंज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? येलो। उसकी आंखें पीले रंग की हो जाती हैं। विच मेटल वॉज यूज फर्स्ट बाय मैन ऑन अर्थ? मनुष्य ने पृथ्वी पर सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? सबसे पहले मनुष्य ने पृथ्वी पर किस धातु का प्रयोग किया था? वो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर, तांबे का उपयोग किया था। स्पीड ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन? ध्वनि की गति डैश में मापी जाती है। मीटर पर सेकंड, हॉर यानी कि घंटे, डेसिबल या फिर जूल। जूल आपको पता है एनर्जी होती है, एनर्जी की इकाई होती है। हॉर आपको पता है समय की होती है। तो ये दोनों नहीं होंगे आपके सही आंसर। मीटर पर सेकंड आपको क्या पता? मीटर पर सेकंड डिस्टेंस की होगी है, ठीक है, डिस्टेंस की इकाई मान लीजिए पर सेकंड। तो क्या हमारे पास बनता है? डेसिबल। डेसिबल किसकी इकाई हो जाएगी? डेसिबल इकाई हो जाएगी ध्वनि की गति की। जो साउंड है उसकी इंटेंसिटी कितना, उसमें जो प्रेशर बढ़ रहा है, दबाव बढ़ रहा है साउंड का, कितनी उसमें आवाज़ बन रही है, उसका भी जो एक मीडियम होता है उसको किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। हर एक चीज़ की इकाई होती है तो उस इकाई को क्या बोलते हैं? डेसिबल बोलते हैं। वट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर? वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए में दिया हुआ 31%, 31%, 78% और 46% या 21%। सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 21%। वायु में 21% ऑक्सीजन है। शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी इन द बॉडी कॉजेस विच डिसीज? पेलेग्रा, गोइटर, नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रात को जैसे ना दिखता हो, और स्कर्वी। तो सबसे पहले देखिए ये चार जो रोग हैं इसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। पेलेग्रा डिसीज है, ये किसके कारण होती है? ये विटामिन B3 के कारण होती है। B3 के कारण नहीं होती है। जब विटामिन B3 की हमारे शरीर में कमी हो जाती है, विटामिन B3 की कमी के होने के कारण ये रोग हो जाता है। अब देखिए गोइटर, गोइटर रोग भी एक ऐसा रोग है जो कि हमारे शरीर में अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो ये रोग हो जाता है। अब आगे देखिए नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रात को जिसे ना दिखाई पड़ता हो, तो वो किस कारण होता है? ये होता है विटामिन ए के कारण। विटामिन ए की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। अब देखिए स्कर्वी, स्कर्वी होता है विटामिन सी के कारण। स्कर्वी रोग विटामिन सी के कारण होता है। हमें क्वेश्चन में भी पूछा गया है विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कर्वी। बाकी तीनों हमने
डिस्कस कर लिए हैं। मेन कॉन्स्टेंट ऑफ, यहाँ पे कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंट होना है, कॉन्स्टिट्यूएंट। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैसेस, प्राकृतिक गैस का मुख्य स्थिरांक कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया मीथेन, बी में दिया हुआ इथेन और बुटेन, फिर प्रोपेन। तो इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो स्थिरांक है इसका मुख्य है, वो कौन सा है? मीथेन। मीथेन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, डैश वाज द लास्ट मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया। भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? ऑप्शन ए में दिया हुआ है हैदर अली, ऑप्शन बी में दिया हुआ है बहादुर शाह जफर, फिर औरंगजेब या अकबर। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बहादुर शाह जफर। लास्ट मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया इज बहादुर शाह जफर। वेयर इज इंडियन मिलिट्री अकेडमी लोकेटेड। भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है हैदराबाद, बी में दिया हुआ है चेन्नई, सी में दिया हुआ है देहरादून और डी में दिया हुआ है न्यू दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा देहरादून। आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लगभग हर क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। ऑप्शन ए में पूछा गया है 26 जनवरी, 30 जनवरी, 15 जनवरी या 15 अगस्त। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 15 जनवरी। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू स्केल माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी? देखो जी, एक तो है दुनिया की, दूसरी हमारी भारत की, ठीक है। दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो ये दुनिया की पूछ रही है, वर्ल्ड यानी कि विश्व की पूछ रही है, पहली महिला जिसने माउंट एवरेस्ट स्केल किया था, माउंट एवरेस्ट पे जब फतेह की थी, तो वो थी जंको तेबाई, ठीक है। ये थी विश्व की, वर्ल्ड की। अगर हम इंडिया की बात करें तो सबसे पहले भारत में कौन चढ़ा था, माउंट एवरेस्ट फतेह किया था जिसने, वो थे बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल थे इंडिया के और ये थे वर्ल्ड के। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको ये पूछे कि हमारे भारत में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर किसने फतेह की है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बचेंद्री पाल, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। एड्स इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। एड्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचरित नहीं होता है, यानी कि नहीं फैलता है? शेयर नीडल यानी कि एक इंजेक्शन की सुई किसी दूसरे के साथ शेयर करना, या अनप्रोटेक्टेड सेक्स, या यूजिंग पब्लिक टॉयलेट्स यानी कि जो सरकारी टॉयलेट्स होती हैं उनको यूज़ करने से कारण, या मदर्स टू हर चाइल्ड या माँ से उसके बच्चों को। तो देखिए, यूजिंग पब्लिक टॉयलेट्स, अगर हम पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ करते हैं तो उसके साथ उसके कारण एड्स जो है जो नहीं फैलता है, और इसके कारण भी फैलता है, और अनप्रोटेक्टेड सेक्स के कारण भी फैलता है, और एक माँ से उसके बच्चे, जो माँ है उसको बच्चे को जन्म देती है, उससे भी एड्स फैलता है, ठीक है, ट्रांसमिटेड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर उन्होंने पूछा है अभी किसके कारण नहीं फैलता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूजिंग पब्लिक टॉयलेट्स, यानी कि सरकारी टॉयलेट्स का उपयोग करने से जो है नहीं फैलता है। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट डू यू कॉल द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के योग को क्या कहते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो क्या बनता है? उसे हम बोलते हैं मास नंबर। मास नंबर इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में मुझे नहीं पता, शायद हिंदी में क्या कहते हैं इसको। मास नंबर इंग्लिश में कहते हैं, ये आप याद रखिए। ब्लड इज कंसीडर्ड अ टाइप ऑफ डैश टिश्यू। रक्त को किस प्रकार का ऊतक माना जाता है? रक्त को किस प्रकार का ऊतक मानते हैं हम? सबसे पहले ऑप्शन में दिया हुआ है एपिथेलियल, बी में दिया हुआ है कनेक्टिव, सी में दिया हुआ मस्कुलर और डी में दिया हुआ नर्वस। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू माना जाता है, यानी कि संयोजी ऊतक माना जाता है, संयोजी ऊतक माना जाता है, इसका ये मतलब होता है। इन इलेक्ट्रिक बेल्स विच टाइप ऑफ मैग्नेट इज यूज्ड। विद्युत घंटियों में किस प्रकार के चुंबक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं।
परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट या बार मैग्नेट। सही उत्तर हो जाएगा इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट। नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज, कितने होता है मरकरी का, ठीक है। Hg क्या होता है, मरकरी का कितने होता है जो हम ब्लड प्रेशर है एक नॉर्मल इंसान का, तो वो होता है 80/120, यानी कि 80 से 120। एक होता है 80 और दूसरा होता है 120। Hg या Hg। तो क्वेश्चन पेपर में ऐसे लिखा हुआ था 90 से 120 के बीच, 70 और 180 के बीच, और 37 से कम या 98.4 से ज़्यादा। तो हमें पता है 80 120 होता है, जो बिल्कुल किसके करीब है, 90 और 120। तो इस ऑप्शन को टिक कर देना है, इन तीनों को छोड़ देना है, ठीक है। व्हाट इज 0 आवर क्या है, टाइम टू वेक अप आफ्टर स्लीप, यानी कि सोने के बाद उठना, टाइम टू गो फॉर स्लीप, सोने जाना 1 AM यानी कि सुबह के 1 बजे, और टाइम फॉलोइंग पार्लियामेंट, यानी कि जो पार्लियामेंट हमें समय देती है, टाइम फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर, जो क्वेश्चन बोलने के लिए जो टाइम मिलता है पार्लियामेंट में वो। तो जो 0 है ये किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टाइम फॉलोइंग पार्लियामेंट से संबंधित 0 का। चंगेज खान फाउंडेड द, तो चंगेज खान ने डैश की स्थापना की। ऑप्शन ए में दिए मोगल एम्पायर, बी में दिया हुआ मुगल एम्पायर, सी में मंगोल एम्पायर और डी में दिया हुआ लोधी डायनेस्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा मंगोल एम्पायर किसने स्थापना की थी, चंगेज खान ने। और मुगल एम्पायर की स्थापना किसने की थी, बाबर ने, ठीक है जी। मुगल एम्पायर की बाबर ने स्थापना की थी। इंडिया बिकेम मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन द ईयर, भारतवर्ष डैश में संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। यूनाइटेड नेशन का, यूएन का सदस्य भारत किस वर्ष में बना था, 1947, 1945, 1959 या 1960। इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा जी। तो ये बने था 1945 में, 26 जनवरी 1945 में भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था। हु वॉज द कमांडर ऑफ अलाउद्दीन खिलजीज फोर्सेज ड्यूरिंग द डेक्कन कॉम्पिटिशन, तो दक्कन अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी की सेना का सेनापति कौन था। ऑप्शन ए में देखिए उलुग खान, ऑप्शन बी में नुसरत खान, ऑप्शन सी में मलिक काफूर, ऑप्शन डी में ऐनुल मुल्क मुल्तानी। तो देखिए जी इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर इसका हो जाएगा मलिक काफूर। दक्कन अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना था, अलाउद्दीन खिलजी की सेना थी, उसका सेनापति था मलिक काफूर। डैश गैस इज यूज्ड फॉर गैस वेल्डिंग, गैस का उपयोग किस गैस का उपयोग गैस वेल्डिंग के लिए किया जाता है। सही उत्तर क्या होगा जी, जल्दी से बताओ जी। ऑप्शन ए में दिया हुआ मिथेन, बी में हीलियम, सी में इथेन और 4 में दिया हुआ एसिटाइलिन। एसिटाइलिन का उपयोग किया जाता है गैस वेल्डिंग के लिए। एक बिजली की वेल्डिंग होती है और एक होती है गैस पे चलने वाली। तो जो गैस पे वेल्डिंग चलती है तो उस कौन सी गैस उसमें यूज होती है, उसमें गैस यूज होती है एसिटाइलिन का प्रयोग होता है उसमें। प्रोटॉन हैज डैश चार्ज, प्रोटॉन में डैश चार्ज होता है। प्रोटॉन में तो बाद में बताएंगे, इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है जी नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव होता है और प्रोटॉन में क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन में पॉजिटिव, यानी कि प्लस का चार्ज होता है प्रोटॉन में। आगे देखिए, नेचुरल गैस मेनली कंसिस्ट ऑफ या कंटेन्स ऑफ, प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है इथेन, प्रोपेन, मिथेन या बुटेन। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मिथेन। एन अर्थवॉर्म हैज, एक केचुओं में क्या क्या होता है, सिल्मी बॉडी होती है या कंपाउंड आइस, उसकी जो आंखें हैं वो जुड़ी हुई होती हैं, उसकी जो बॉडी है शरीर की रचना है वो सिल्मी होती है। जॉइंटेड लेग्स, उसके जो लाते हैं लेग्स हैं वो क्या है जुड़े होते हैं, जॉइंट हुए होते हैं। या सिगमेंटेड बॉडी यानी कि उसके जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सिगमेंटेड बॉडी। एक केचुआ होता है उसके जो बॉडी के पार्ट हैं वो अलग अलग होते हैं।
ठीक है जी। ऑप्शन हमारा सेगमेंटल बॉडी सही हो जाएगा, यानी कि सेपरेटेड पार्ट्स। व्हाट इज ऑफ टाइफाइड? टाइफाइड होने के कारण क्या है? किसके कारण टाइफाइड होता है? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगी या फिर वायरस? टाइफाइड जो होता है ये एक बैक्टीरिया डिसीज है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया, ये वाला। बैक्टीरिया कौन सा होता है? सैल्मोनेला टाइफी। यहाँ पे लिख देता हूँ कौन सा। जो टाइफाइड होता है, टाइफाइड में जो बैक्टीरिया होता है वो उसका ये नाम होता है सैल्मोनेला टाइफी। एक टीबी है, ठीक है। टीबी का किस कारण होती है? टीबी भी बैक्टीरियम होती है, ठीक है जी। ये भी एक बैक्टीरिया के कारण होती है। तो टीबी का जो नेम है वो क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइको, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नोट कर लीजिए इसको जी। अगला प्रश्न देखिए, ग्रैंड मास्टर टर्म इज रिलेटेड टू विच गेम? ग्रैंड मास्टर टर्म किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है गोल्फ, बी में क्रिकेट, सी में चेस या 4 में दिया हुआ टेनिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेस। ग्रैंड मास्टर टर्म चेस में संबंधित है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? गैंग्स यानी गंगा, कोसी, नर्मदा या गोदावरी? सरदार सरोवर परियोजना कहाँ स्थित है? सबसे पहले बताइए, सरदार सरोवर परियोजना कहाँ में स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में। गुजरात में स्थित है। किस नदी पर स्थित है? यह नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। जो गंगा नदी है, गंगा नदी पर कौन सा डैम है ये बताइए जी। नागार्जुना सागर डैम। नागार्जुना सागर डैम ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये कहाँ है? तेलंगाना में। नागार्जुना सागर डैम नोट कर लीजिए। कौन सी नदी पे है? ये क्या है? कृष्णा नदी पे। कृष्णा नदी पे नागार्जुना सागर डैम है तेलंगाना में। और महानदी, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, महानदी पे कौन सा डैम है? महानदी पे मशहूर डैम है कौन सा है? हीराकुड डैम। हीराकुड डैम, हीराकुड कौन से, कहाँ पर है ये? उड़ीसा में। उड़ीसा में स्थित है हीराकुड डैम, महानदी पर। एक फेमस है बाखड़ा नंगल डैम। बाखड़ा नंगल डैम, ठीक है। बाखड़ा नंगल डैम कहाँ है? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में, ठीक है। माफ कीजिए, पंजाब हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, दोनों में पड़ता है बाखड़ा नंगल डैम। कौन सी रिवर पे है? ये है सतलुज रिवर पे। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सतलुज रिवर पर है। और एक और क्वेश्चन है रिहांद डैम। रिहांद डैम, जो रिहांद डैम है वो कहां पर है? वो है यूपी में, उत्तर प्रदेश में है। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा। कहां स्थित है नर्मदा? गुजरात में। कौन सा इसमें प्रोजेक्ट है? सरदार सरोवर परियोजना। वट वॉज द नेम ऑफ मैगजीन पब्लिश्ड बाय? महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? ऑप्शन ए में दिया स्वतंत्र केसरी, द टाइम्स, यंग इंडिया या इंडिया मिरर। करेक्ट आंसर हो जाएगा यंग इंडिया। महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका लिखी थी? मैगजीन, न्यूज़पेपर। करेक्ट आंसर हो जाएगा यंग इंडिया। इन विच स्टेट रानी की वाव स्टेपवेल लोकेटेड? रानी की वाव बावड़ी किस राज्य में स्थित है? ये भी सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक भी क्वेश्चन मैंने अपने मन से नहीं बनाया है। हर एक क्वेश्चन पेपर में जो लिखा है वही मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है, टाइप किया है। एक भी क्वेश्चन मैं आपके बता दूं, मैं आपको एक भी क्वेश्चन मैंने खुद से मन से नहीं बनाया है। रानी की वाव बावड़ी किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी गुजरात। सीधा करेक्ट आंसर बताते हैं हम इसका, गुजरात। इन विच स्टेट इज श्रीहरिकोटा लोकेटेड? श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात या ओडिशा। चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा स्थित है। इफ द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड, यदि किसी रोगी का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो
फारेनहीट पैमाने पर उसका तापमान कितना होगा? देखो जी, रोगी का 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, तो उसको फारेनहीट में कन्वर्ट करना है 40 डिग्री को, तो वो क्या होगा? पीछे मैंने फॉर्मूला बताया, एक और फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, C/5 और F-32/9। जो भी पता करना हो उसमें F या C की वैल्यू भर दो। अब यहाँ पे C दिया हुआ है हमें 40 दिया हुआ है, यहाँ पे 40/5 आ गया, 5 और 40 8 पे कट गया, हमारे पास बच गया 8। ठीक है जी। अब 9 को 8 से गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास? 72, 72। और जो ये 32 है, जो इधर माइनस था, इधर आके प्लस हो जाएगा। क्या आ गया हमारे पास? 104 डिग्री फारेनहीट, जो हमें दिया हुआ है ऑप्शन ए में। 104 डिग्री फारेनहीट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर नवीकरणीय संसाधन है? गैर नवीकरणीय का मतलब है जो कि दोबारा नहीं पाया जा सकता है, एक बार जल जाए दोबारा नहीं पाया जा सकता। जियोथर्मल, कोल यानी कि कोयला, टाइडल या फिर सोलर। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कोला। जो कोयला है उसको दोबारा वर्तों में नहीं लिया जा सकता है। आइंस्टाइन गेव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एज, आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत कैसे दिया? तो यहां पे देखिए, E = mc², F = ma, या P = mv, या P = mgh। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा E = mc²। ये आइंस्टाइन, यहाँ पे E दिया हुआ है, मान जाइए कि यहाँ पे E दिया, तो ये किसका फॉर्मूला है? आइंस्टाइन का है। और ये फॉर्मूला कौन सा है? ये फॉर्मूला फोर्स का, बल का। इसमें m दिया हुआ है यानी कि मास यानी कि बार, और a दिया हुआ है एक्सेलरेशन, P = mv। ठीक है जी। इसमें मास गुना क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी, मोमेंटम या वेलोसिटी, मोमेंटम। ठीक है जी। P = mv मोमेंटम है। ठीक है जी। PE = mgh। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वट नेम इज गिवन टू द पाथ ऑफ अ प्लेनेट अराउंड सन, सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह के पथ को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है कॉस्मिक हाईवे, बी में दिया हुआ रूट, सी में दिया हुआ ऑर्बिट, या 4 में दिया हुआ मिल्की वे। सही उत्तर क्या होगा जिसका? उसको क्या नाम दिया गया है? सूर्य के चारों ओर ग्रह के पथ को क्या नाम दिया गया है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑर्बिट। ऑर्बिट इसका सही आंसर हो जाएगा। द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आईज, आंख का जो पारदर्शी अगला भाग है सबसे पहला, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ रेटिना, बी में दिया हुआ लेंस, और सी में दिया हुआ कॉर्निया। अगले ऑप्शन में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा आंसर इनमें से ही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉर्निया। विराट कोहली इज एसोसिएटेड विद, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया था ये, क्योंकि पुराने पेपर हैं, अभी मुझे लगता नहीं ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फिर भी विराट कोहली का संबंध किससे है? किसको नहीं पता होगा कि विराट कोहली का संबंध किससे है? कौन से खेल से है? हॉकी से है, क्रिकेट से, या टेबल टेनिस से, या बेसबॉल से? जिसको ये क्वेश्चन नहीं आता तो समझ लीजिए उसको कुछ नहीं आता। मैं किसी की बुराई या निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये आसान क्वेश्चन है तो आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, ये भी आपका होमवर्क है जी। ठीक है, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, उसको भर दो, इतना भर दो कि वहाँ पे खाली जगह ना रहे। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है जी मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, द मेन क्रॉप ऑफ उत्तर प्रदेश इस, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा, घबराइए ना। उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख फसल है वो है वीट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं गेहूं। गेहूं उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन सभी पूछे गए हैं तो मैं बार बार, ये देखिए जी, इस क्वेश्चन का दिया हुआ हमें, कोस्टल आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा ऑफन फेस नेचुरल डिजास्टर ड्यू टू, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा को अक्सर किसके कारण प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है? सबसे पहले दिया हुआ अर्थक्वेक, भूकंप, लैंडस्लाइड, जो धरती है वो किसकी जाती है? साइक्लोन, चक्रवात, या फ्लड। फ्लड यानी कि पानी आ जाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइक्लोन्स, चक्रवात के कारण आंध्र प्रदेश और ओडिशा का जो अक्सर
ये प्राकृतिक आपदा है, नेचुरल डिजास्टर हम बोलते हैं जिसे, उसका सामना करना पड़ता है साइक्लोन के कारण, चक्रवात तूफान आ जाते हैं। ठीक है जी। आगे देखिए, द डिजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री, मरुस्थल किस देश में स्थित है? इंडिया में, इजिप्ट में या मंगोलिया में या अफगानिस्तान में? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? थार रेगिस्तान है जो, वो कहाँ स्थित है? मरुस्थल, वो है इंडिया में। मरुस्थल पूछा उन्होंने, द डिजर्ट। आगे देखिए, इंडिया गोल्ड फ्रीडम इन द ईयर, भारत को डैश साल में आजादी मिली थी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आसान पूछे जाते हैं। देखो जी, सही आंसर इसका हो जाएगा 1947। 1947 में, 1947 में आज़ादी मिली हमारे भारत को। इन विच ईयर वाज रजिया सुल्तान डी थ्रोन्ड, रजिया सुल्तान को किस वर्ष गद्दी से हटाया गया था? जो रजिया सुल्तान थी वो गुलाम वंश के साथ, वो गुलाम वंश की थी। 1236 में वो रानी बनी थी। 1236 में वो सिंहासन पर बैठी थी और 4 साल के लिए उन्होंने वहां पे राज किया। ठीक है, यानी कि 36 और 4, 1240 में उन्हें हटा दिया गया था। भारत की थी रजिया सुल्तान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1240। आगे देखिए, हाउ मेनी मेंबर्स इन राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 15, बी में 20, सी में 10 और 4 में 12। तो जो राष्ट्रपति है वो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है। जो बाकी के 238 मेंबर हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के। ठीक है, ठीक है, ये होते 238। जो बाकी हैं 12, वो कौन करता है? वो राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। आगे देखिए, विच वाज द लास्ट बैटल ऑफ अशोका, अशोका की सबसे लास्ट जो अंतिम युद्ध था वो कौन सा था? बैटल ऑफ कलिंगा, कलिंगा का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी यानी कि प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का युद्ध, या कलिकत का युद्ध? सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बैटल ऑफ कलिंगा। अब बैटल की बात हो रही है तो पानीपत की बैटल बात करें। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? वो हुआ था 1526 में, 21 अप्रैल को हुआ था। 21 अप्रैल 1526 ये हुआ था पानीपत का पहला युद्ध। दूसरा युद्ध कब हुआ था पानीपत का? ये देखिए किसके बीच हुआ था? ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और लोदी के बीच में हुआ था। आगे देखिए, दूसरी बैटल कब हुई थी? दूसरा युद्ध कहाँ हुआ था पानीपत का? 5 नवंबर 1556 में हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध। और ये हुआ था अकबर और दिल्ली का जो सुल्तान था, दिल्ली का सुल्तान कौन था? हेमू। अकबर और हेमू दोनों के बीच हुई थी 5 नवंबर 1556 में दूसरी पानीपत की लड़ाई। और फिर आती है तीसरी पानीपत की लड़ाई हुई थी 14 जनवरी, मेरे ख्याल 14 जनवरी है, हाँ 14 जनवरी 1761। 14 जनवरी 1761 में हुई थी। वो हुई थी मराठा अंपायर, मराठा शासकों के बीच में, और हुई थी अफगान शासकों के बीच में। मराठा और अफगान शासकों के बीच में हुई थी। तो ये थी 3 युद्ध। ये तीनों युद्ध आपको याद रखने हैं। आगे देखिए, द हिल स्टेशन नैनीताल इज लोकेटेड इन विच स्टेट, हिल स्टेशन नैनीताल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है उत्तराखंड, बी में उत्तर प्रदेश, सी में पंजाब और 4 में दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। व्हाट इज द टर्म ऑफ राज्यसभा मेंबर, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 6 वर्ष? अगले पेज में दिया हुआ 6 वर्ष, हम यहां लिख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। अगर आपसे पूछे कि लोकसभा के मेंबर का जो कार्यकाल है वो कितना होता है लोकसभा के, उसका 1 साल कम होता है। ठीक है, वो होता है 5 साल का, 5 साल का। ठीक है, लोकसभा वाले का। हु इन्वेंटेड बाई साइकिल, साइकिल का आविष्कार किसने किया? मैकमिलन ने, जेम्स रिटी ने, फ्रैंकलिन ने, या फिर डनलोप ने? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? मैकमिलन। मैकमिलन ने साइकिल का आविष्कार किया था।
नो कॉन्फिडेंस मोशन शुड बी एक्सपोर्टेड बाय मिनिमम ऑफ हाउ मैनी मेंबर्स इन द लोकसभा। लोकसभा में कम से कम कितने सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव का निर्यात किया जाना चाहिए। लोकसभा में कोई अविश्वास प्रस्ताव यानी कि किसी के पास कोई यहाँ पर स्पीच दे रहा है और वहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव स्थापित करना है, नो कॉन्फिडेंस मोशन देना है, तो कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए। सही आंसर इसका हो जाएगा 50 मेंबर। कम से कम 50 मेंबरों की जो उनका क्या है, लोकसभा में प्रस्ताव होना चाहिए, प्रस्ताव का निर्यात होना चाहिए, अविश्वास प्रस्ताव का निर्यात होना चाहिए 50 सदस्यों के द्वारा कम से कम। आगे देखिए, डैश इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। डैश को भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? सरदार पटेल। ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, लंदन में, वाशिंगटन में या फिर पेरिस में? क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन में। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। द फेमस बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। जो प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था किस नदी के तट पर लड़ा गया था? गंगा नदी पर, सतलुज रिवर के तट पर, भागीरथी के तट पर या यमुना रवि के तट पर? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? भागीरथी रिवर, यानी कि भागीरथी नदी, यानी कि हुगली। इसे हुगली रिवर भी बोलते हैं। सही आंसर है भागीरथी रिवर, यानी कि हुगली नदी। रेंज ऑफ अग्नि 6 मिसाइल। अग्नि 6 मिसाइल की रेंज क्या है? अग्नि 6 मिसाइल की सीमा क्या है? तो इसकी सीमा है 11,000 किलोमीटर से 12,000 किलोमीटर, जो हमें दिया हुआ है बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स महलवाड़ी सिस्टम ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राजस्व बंदोबस्त की महलवाड़ी प्रणाली शुरू की गई थी? ऑप्शन ए में दिया हुआ बंगाल, बी में दिया हुआ बॉम्बे, सी में दिया हुआ मद्रास या 4 में दिया हुआ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस। नॉर्थ वेस्टर्न का क्या मतलब है? उत्तर दक्षिण, ठीक है। उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम होता है इसका मतलब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन डी, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम की जो प्रोविंसेस है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। इन विच ईयर डिड फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट इन इंडिया। भारत में पहली ट्रेन किस वर्ष शुरू हुई थी? 1954, 1853, 1754 और 1894। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1853 में। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कंटेम्पररी राइवल डायनेस्टी ऑफ चोलास इन साउथ इंडिया वास। दक्षिण भारत में चोलों का समकालीन प्रतिद्वंद्वी राजवंश था। तो समकालीन राजवंश जो भारत में चोलास थे, ठीक है, दक्षिण भारत में, तो उनका राजवंश कौन सा था? ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? मदुराई के पांड्यास, यानी कि मदुराई के जो पांडव हैं, या चेरास, या कल्याणी के चालुक्यास, या जहाँ वेंगी के चालुक्यास। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? कल्याणी के जो चालुक्यास हैं वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन द बेस्ट फिल्म कैटेगरी विच फिल्म वोन द 66 नेशनल अवार्ड इन 2000, माफ कीजिए 2020। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म श्रेणी में किस फिल्म ने 2020 में 66वां राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है पद्मावत, बी में दिया हुआ है अंधाधुन और सी में दिया हुआ है पैडमैन या 4 में दिया हुआ है उरी। सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का अंधाधुन। अंधाधुन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अमरकंटक प्लेट्यू इन द माइकल हिल्स मार्क्स द ओरिजिन ऑफ विच रिवर। जो मैकल पहाड़ियों में स्थित अमरकंटक पठार है वो किस नदी का उद्गम स्थल है? सही उत्तर देखो जी क्या हो जाएगा इसका। पहले ऑप्शन डिस्कस करें, नर्मदा, गंडक, घग्गर या चंबल। नर्मदा, गंडक, घग्गर या फिर चंबल। इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा।
संतोष ट्रॉफी एंड सुब्रतो कप आर एसोसिएटेड विद। संतोष ट्रॉफी और सुब्रतो कप का संबंध किससे है? क्रिकेट, बेसबॉल, फुटबॉल या फिर हॉकी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है और सुब्रतो कप का संबंध फुटबॉल से है। अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेक्स एन एस्चुरी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना बनाती है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा नदी है वो मुहाना बनाती है। और दूसरा है तीन नदियां हैं, कौन कौन मुहाना बनाती हैं? कब बनाती है? पेरियार। पेरियार नदी भी मुहाना बनाती है और ताप्ती नदी भी मुहाना बनाती है। ये तीनों नदियां हैं, साथ में नर्मदा ले लीजिए, तीनों हो गई हैं, ये तीनों मुहाना बनाती हैं। और गोदावरी नहीं बनाती, कृष्णा नहीं बनाती और महानदी नहीं बनाती। ठीक है, क्यों मुहाना बनाती है? क्योंकि ये पश्चिम से चलती है, पश्चिम यानी कि वेस्ट से चलती है। When was the नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन सेटअप। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1800 माफ कीजिए 1992, 1994, 1996 या फिर 1990। तो इसकी स्थापना हुई थी 1992 में, 1992 में। इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट इज द अटाकामी डिजर्ट लोकेटेड। अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए में हमें दिया हुआ है एशिया, बी में यूरोप, सी में अफ्रीका और 4 में दिया हुआ है साउथ अमेरिका। तो जो अटाकामा डिजर्ट है वो स्थित है साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में अटाकामा डिजर्ट लोकेटेड है। अश्वनी पोम्पा इज एसोसिएटेड विद विच गेम। अश्वनी पोम्पा का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से, हॉकी से या फिर बैडमिंटन या चेस से। तो अश्वनी पोम्पा का संबंध है बैडमिंटन से। द कॉल दिल्ली चलो वास गिवन बाय। दिल्ली चलो का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? लाला लाजपत राय के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या महात्मा गांधी। चारों ऑप्शन देख लीजिए ध्यान से। सही उत्तर इसका क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस इसका सही आंसर हो जाएगा। विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। मध्य रात्रि सूर्य की भूमि के रूप में किस देश को जाना जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ नॉर्वे, बी में बेल्जियम, सी में चाइना और 4 में दिया हुआ जापान। तो किसको जाना जाता है? मिडनाइट सन यानी कि मध्य रात्रि सूर्य की भूमि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉर्वे। नॉर्वे को जाना जाता है। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा इन अजमेर वास बिल्ट बाई। अजमेर में आधा दिन का झोंपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया? यानी कि अढ़ाई दिन का झोंपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन देख लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश या अलाउद्दीन खिलजी। किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन, ठीक है, यहाँ पे के लिखा हुआ है, यहाँ पे क्यू आएगा। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। तिरहुटा स्क्रिप्ट इज यूज टू राइट विच लैंग्वेज। जो तिरहुत लिपि है, तिरहुत लिपि का प्रयोग किस भाषा को लिखने के लिए किया जाता है? मणिपुरी, मैथिली, सिंधी या कोंकणी। चारों में से किसको लिखने के लिए तिरहुत लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो तिरहुत स्क्रिप्ट इज यूज्ड टू राइट मैथिली लैंग्वेज, यानी कि तिरहुत लिपि का प्रयोग मैथिली लैंग्वेज लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ राइफल हैज। राइफल से जो गोली निकलती है तो उसके पास गोली में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, या बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इसे गतिज ऊर्जा बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी सही उत्तर हो जाएगा इसका। वल्केनाइज्ड रबर वाज इन्वेंटेड बाय। वल्केनाइज्ड रबर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जॉन बॉयड डनलप, रॉबर्ट विलियम थॉमसन, किक पैट्रिक मैकमिलन या चार्ल्स गुडियर। तो रबर का आविष्कार वल्केनाइज्ड रबर है जो, इसका सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स गुडियर। द बोटेनिकल नेम ऑफ टी इज। चाय का वास्तविक नाम
क्या होता है? तो चाय का वास्तविक नाम होता है, ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे ट्रिटिका लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा ट्रिटियम। वर्ड टाइप में गलत हो गया। कैमिलिया सिनेंसिस या रूबियासिया या मैग्नीफेरा इंडिका। तो चाय का जो बोटेनिकल नेम है चाय का, उसे हम क्या बोलते हैं? कैमेलिया सिनेंसिस। सही उत्तर हो जाएगा ये। डायलिसिस इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। डायलिसिस का उपयोग डैश के उपचार के लिए किया जाता है। हार्ट वीकनेस यानी कि दिल की कमजोरी के लिए, गुर्दे के जो फेल हो जाता है उसके लिए, जहाँ जो दिमाग की बीमारी उसके लिए, जहाँ इनमें से कोई नहीं। तो डायलिसिस का उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है? वो किया जाता है गुर्दे के फेल होने के कारण। किडनी फेल हो जाती है तो डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। द लॉ ऑफ फ्लोटिंग अ बॉडी वाज डिस्कवर्ड बाय। किसी पिंड के तैरने के नियम की खोज किसने की थी? ऑप्शन देखिए, L.E. वाटरमैन, न्यूटन, हेनरिच हर्ट्ज या आर्चिमेड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्चिमेड्स। लास्ट ऑप्शन देखिए आर्चिमेड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन। निम्नलिखित भौतिक ध्वनि में से डैश में से सबसे तेज गति से कौन सा, जो गति है, माफ कीजिए, जो ध्वनि है वो कौन से मीडियम में सबसे तेज ट्रेवल करती है, सबसे तेज चलती है? स्टील में तेज चलती है, वाटर में तेज चलती है, पानी में या हवा में या वैक्यूम में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टील। स्टील में सबसे तेज ध्वनि की आवाज आती है। हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज। कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा होता है? डायमंड, कोयला, चारकोल या फिर ग्रेफाइट? तो कार्बन का सबसे कठोर जो फॉर्म होती है वो होती है डायमंड। डेक्टाइलोग्राफी इज द स्टडी ऑफ। डेक्टाइलोग्राफी किसका अध्ययन है? तो फोरेंसिक कार्बन डेटिंग का या हैंड राइटिंग का या फिंगरप्रिंट्स का? तो सही उत्तर हो जाएगा फिंगरप्रिंट्स। फिंगरप्रिंट्स जो आप फ़ोन में फिंगरप्रिंट यूज़ करते हैं लॉक खोलने के लिए, या कभी आप बायोमेट्रिक में जाते हैं अपना आधार कार्ड बनवाने के लिए, तो वहाँ पे होती है छोटी सी, आप अपना अंगूठा लगाते हैं, वो होता है फिंगरप्रिंट स्कैन, ठीक है? तो उसे बोलते हैं फिंगरप्रिंट। तो वो किसके द्वारा होता है? उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? डेक्टाइलोग्राफी। उसका जो अध्ययन है उसको बोलते हैं डेक्टाइलोग्राफी, ठीक है जी। लेंस इज मेड अप ऑफ। लेंस डैश का बना होता है? ऑर्डिनरी ग्लास, पायरेक्स ग्लास, फ्लिंट ग्लास या फिर कोबाल्ट ग्लास? तो जो लेंस है वो किसका बना होता है? लेंस एक फ्लिंट ग्लास का बना होता है। लेंस फ्लिंट ग्लास का बना होता है, सही उत्तर हो जाएगा। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट वाटर इज। मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण खारे पानी की सांद्रता है। जो खारे पानी की जो मापने के लिए प्रयुक्त सांद्रता कौन सी है, ठीक है? प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? हिंदी में कुछ गलत लिखा गया है। जो खारे पानी को मापने के लिए, खारे पानी की जो सांद्रता है उसको मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर लिखा हुआ है, सैलिनोमीटर, पाइरोमीटर या पीएच मीटर? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सैलिनोमीटर। सलाइन वर्ड भी एक नमक के साथ मैच करता है, सलाइन खारा, तो सैलिनोमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मेनली ड्यू टू द इंक्रीजिंग एटमॉस्फेयर। ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से बढ़ते वातावरण के कारण होता है। तो वातावरण में क्या बढ़ जाए तो ग्रीन हाउस प्रभाव हो जाता है, यह हमें बताना है। ऑप्शन में दिया हुआ नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या ओजोन। तो जो वातावरण में जब हम बढ़ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव हो जाता है। ग्रीन कलर्ड पिगमेंट इज प्रेजेंट इन लीव्स इन कॉल्ड। पत्तियों में उपस्थित हरे रंग के वर्णक को क्या कहते हैं? पत्तियों में जो हरा रंग होता है उसका जो वर्णक होता है उसे क्या कहते हैं? कैरोटीन, फिकोबिलिन, एक्सांथोफिलिन एंड क्लोरोफाइल। उसे बोलते हैं क्लोरोफाइल, ठीक है जी, क्लोरोफाइल बोलते हैं। इन्वर्टर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स। इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो डैश को परिवर्तित करता है। इन्वर्टर क्या करता है? डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। डीसी क्या होती है? डायरेक्ट करंट, और एसी होती है अल्टरनेटिव करंट। डीसी करंट वो होता है जो आप बैटरीज में यूज़ करते हैं, कार मोटरसाइकिल में जो बैटरीज होती हैं वो होता है डीसी करंट। और जो घर में जो इलेक्ट्रिकल जो आपकी चलती है, इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंस चलते हैं वो चलते हैं
अल्टरनेटिंग करंट पे। तो जो इन्वर्टर है जो डीसी को एसी में बदलता है, कैसे बदलता है, एक बैटरी कन्वर्टर, सबके घर में इन्वर्टर होता है तो आपको पता होगा, जो बैटरी लगी तो इसमें पहले बैटरी में स्टोर करता है, ठीक है, चार्ज को। फिर उस चार्ज को, जो चार्ज स्टोर होता है वो होता है डीसी में। फिर उस डीसी चार्ज को क्या करता है, एसी में स्टोर करता है। वैसे कॉमन सी बात सबको पता होगा, लेकिन फिर भी किसी को नहीं पता है तो आप पता चल गया होगा आपको, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डीसी इंटू एसी। डीसी को एसी में बदलता है इन्वर्टर। द कॉमन नेम ऑफ पोटाशियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट, ठीक है। पोटाशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम कौन सा है, सामान्य नाम कौन सा है, पोटाश। पोटाश इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए टेम्परेचर ऑफ 295 कैल्विन इज इक्विवेलेंट टू अप्रोक्सीमेटली, 295 कैल्विन का तापमान लगभग किसके बराबर होता है, 32.33 डिग्री फ़ारेनहीट, 71.33 डिग्री फ़ारेनहीट, या 0 डिग्री फ़ारेनहीट, या 96.33 डिग्री फ़ारेनहीट। अब देखिए क्या पूछा इन्होंने, 295 कैल्विन का तापमान है, वो कितने फ़ारेनहीट के बराबर होगा। अब देखिए केल्विन को फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करना, बदलना है केल्विन को फ़ारेनहीट में। क्या फॉर्मूला होता है इसका, जब केल्विन को फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करना होता है तो क्या होता है, के माइनस 273.15 और गुणा कर देना है 9/5 से, और इसमें प्लस करना है 32, ठीक है। पूरा नहीं है, दोबारा लिखना पड़ेगा, के माइनस 273.15, या 273 आप ले लो, गुना 9/5 से कर दो, और उसमें 32 जोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ पे के दिया हुआ है, इस के में 295 भरेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आप खुद सोल्व करिए। इसका आंसर मैं बता दूं आपको, इसका आंसर क्या होगा, सही उत्तर इसका हो जाएगा 71.33 डिग्री फ़ारेनहीट, ठीक है। आगे देखिए, कैपिटल ऑफ इंडिया वाज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, वर्ष में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। तो कब किया गया था, भारत की राजधानी जब पहले कलकत्ता थी, फिर दिल्ली हो गई राजधानी, तो कब किया गया था ऐसा। ऑप्शन ए में देखिए 1905, दूसरी देखिए 1906, तीसरी 1913 और चौथी देखिए 1911। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1911। चंद्रगुप्त वाज सक्सीडेड बाय, चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी, माफ कीजिए उत्तराधिकारी कौन था। तो चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था, ऑप्शन देखिए अशोक, बिंदुसारा, हेमूसारा, या सवर्णदत्ता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिंदुसारा, बिंदुसार सही उत्तर हो जाएगा इसका। फेस्टिवल पोंगल इज सेलिब्रेटेड मेनली इन विच स्टेट, त्यौहार पोंगल मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, या फिर आंध्र प्रदेश। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पोंगल जो त्यौहार है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, तमिलनाडु इसका सही उत्तर हो जाएगा। ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ, ज्ञानपीठ पुरस्कार डैश के क्षेत्र में दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है म्यूजिक यानी कि संगीत में, लिटरेचर साहित्य, मेडिसिन यानी कि दवाइयों में, या साइंस यानी कि विज्ञान में। तो ये दिया जाता है साहित्य में, ठीक है, लिटरेचर में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। हु इज प्रॉपरली नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत के मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सीधा आपको आंसर बता दूं, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, निम्नलिखित में से कौन बंगाल के विभाजन के लिए जिम्मेदार था। तो ऑप्शन दिया हुआ लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड हेस्टिंग, या लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड कर्जन था जो, वो इसके लिए क्या था, बंगाल विभाजन के लिए जिम्मेदार था। लॉर्ड कर्जन इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ, भारत डैश का सदस्य नहीं है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो ट्रेडिंग पार्टनर है जो भारत का सदस्य नहीं है। तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन दिए एशियान और G8, इन दोनों का भारत सदस्य नहीं है, ठीक है। एशियन के मेंबर नोट कीजिए, एशियन में जो मेंबर हैं वो है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर, ब्रुनेई, थाईलैंड, वियतनाम, ठीक है, और लाओस, म्यांमार और कंबोडिया, ठीक है।
पिछले क्वेश्चन में हमें पढ़ा था जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो कब हुआ था, 16 अगस्त 1905 में हुआ था। ठीक है, ये मैंने बताना भूल गया, 16 अगस्त 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। तो एशियान में है मेंबर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेंबर है एशियान में, लेकिन भारत का उसमें नहीं है। अब देखिए सार्क, सार्क में भारत है, 8 देश हैं। G8 में भी कितने हैं, G8 में भी 8 हैं। G8 के मेंबर कंट्रीज कौन है, एक है फ्रांस, फिर जर्मनी, फिर इटली, फिर यूके, फिर जापान, और फिर यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, फिर कनाडा, और फिर रशिया। टोटल 8 कंट्रीज हैं, इसमें इंडिया का नाम नहीं है। ठीक है, और जो NAM है इसमें इंडिया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा, G8। G8 इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, जिसमें 8 कंट्रीज हैं लेकिन भारत इसका मेंबर नहीं है। वैसे ही एशियान है, एशियान में भारत का रोल नहीं है। ठीक है, तो 2 ऑप्शन एक साथ सेम दी गई हैं। ठीक है, तो इसका आंसर करेक्ट नहीं बन रहा है, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा, लेकिन दोनों आंसर सेम है। ठीक है, दोनों में भारत सदस्य नहीं है एशियन और G8 का, तो दोनों इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, दोनों ऑप्शन A और D। हु वाज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, भारतीय सेना का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन था। ऑप्शन A में दिया हुआ थॉमस वाल्कर एल्महिर्स्ट, और दूसरे में दिया हुआ रॉबर्ट लोकहार्ट, सी में दिया हुआ KM करियप्पा, चौथी में दिया हुआ मेजर स्ट्रिंगर लॉरेंस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, KM करियप्पा। KM करियप्पा थे जो भारतीय सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ थे। ठीक है, प्रथम कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी इज KM करियप्पा। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर एसोसिएटेड विद, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर डैश के साथ जुड़े थे, किसके साथ जुड़े थे, शूटिंग के साथ, बॉक्सिंग के साथ, क्रिकेट के साथ, या हॉकी के साथ। तो वो जुड़े हुए थे शूटिंग के साथ, शूटिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। हु बिल्ट रेड फोर्ट इन इंडिया, भारत में लाल किला किसने बनवाया था। ऑप्शन ए में दिया बाबर, बी में औरंगजेब, सी में शाहजहां, या डी में अकबर। तो देखिए रेड फोर्ट जो लाल किला वो किसने बनवाया है, शाहजहां ने बनवाया है। ठीक है, शाहजहां ने। वेयर इज गेटवे ऑफ इंडिया सिचुएटेड, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है GD में। ठीक है, वेयर इज गेटवे ऑफ इंडिया सिचुएटेड, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है मुंबई में। हु वाज द फाउंडर ऑफ बुद्ध रिलीजन, बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए में लुम्बिनी दिया हुआ है, बी में गौतम बुद्ध, सी में जीसस क्रिस्ट, या 4 में दिया हुआ है गुरु नानक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो बुद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध इसका सही उत्तर हो जाएगा। द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज द, भारत की खोज है जो एक पुस्तक है, ये एक क्या है, किसके बारे में लिखी गई है, भारत की खोज। बायोग्राफी ऑफ इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बारे में लिखी गई है। बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के बारे में लिखी गई है, या फिर जवाहरलाल नेहरू की बायोग्राफी है। एक होती बायोग्राफी जो किसी और के द्वारा लिखी गई हो, एक होता है ऑटोबायोग्राफी जो कि अपने बारे में लिखा हो। ठीक है, हिस्ट्री बुक रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू, एक तो ये ऑप्शन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बायोग्राफी ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये इसका इस बुक में जवाहरलाल नेहरू की बायोग्राफी है। ठीक है, आगे देखिए इन अवर बॉडी लिगामेंट्स कनेक्ट, हमारे शरीर में स्नायु बंधन किसको जोड़ते हैं। तो स्नायु बंधन है लिगामेंट्स हमारे शरीर में जोड़ते हैं मसल टू मसल, यानी कि मांसपेशियों को मांसपेशियों से, या मांसपेशियों को हड्डियों से, या मांसपेशियों को हमारी त्वचा से, या हड्डियों को हड्डियों से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है स्नायु बंधन। विच गैस इज यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, शीतल पेय में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स। मुझे लगता है शायद, देखो जी ये क्वेश्चन पहले भी मैंने बोला था, तो ये क्वेश्चन दोबारा आया। ठीक है, अलग पेपर में है, मैंने वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं किया है, किसी और पेपर में है, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये क्वेश्चन हमने सबसे पहले पढ़ा था जब वीडियो शुरू की थी। ठीक है, क्या आंसर बोला था, इसका आंसर था CO2, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो क्या है यूज की जाती है सॉफ्ट ड्रिंक्स में। आगे देखिए विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल ब्लड डोनर, यानी कि कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल ब्लड डोनर है। ओ ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप, या फिर B ब्लड ग्रुप, या A ग्रुप। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है O ब्लड ग्रुप।
ओ ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव डोनर ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, रेयर है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कम है, और इसकी मांग इतनी ज़्यादा है क्योंकि ये हर एक साथ हर किसी को ये दे सकते हैं, ठीक है। किसी का ए है, बी है, सी ब्लड ग्रुप है, तो उसको ये डोनेट कर सकते हैं, इसीलिए दिया हुआ यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। हर जगह इसको डोनेट कर सकते हैं ओ नेगेटिव को। आगे देखिए, स्पीड ऑफ शिप इज मेजर्ड इन। जहाज की गति किस में मापी जाती है? जहाज की गति कैसे मापी जाती है? किलोमीटर पर हॉर्न यानी किलोमीटर प्रति घंटा, या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या हॉर्स पावर, या फिर नॉटिकल माइल। तो सही उत्तर हो जाएगा नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल पर प्रति घंटा। माफ कीजिए, यहाँ पर लिखने में थोड़ी सी गलती हुई है, ऐसे गलत नहीं कराना जी आपको। नॉटिकल माइल प्रति घंटा, नॉटिकल माइल प्रति घंटा में जहाज की गति मापी जाती है। और ये नॉटिकल माइल है, नॉटिकल मील किसके बराबर होता है? ये एक नोट के बराबर होता है। एक नोट क्या होता है? ये भी एक इकाई होती है, KNOT। एक नोट के बराबर होता है 1 नॉटिकल माइल प्रति घंटा। डैश इज यूज टू मेक फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है प्रयोग? कोई इनमें से कोई नहीं, आयरन, लोहा, कॉपर, तांबा, या फिर टंगस्टन। टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, सही उत्तर हो जाएगा टंगस्टन। आगे देखिए, विच गैस इज यूज्ड इन फूड पैकिंग। खाद्य पैकिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, या फिर ऑक्सीजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। जो पैकिंग है, फूड पैकिंग है, जैसे कि हम लेस खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, उनमें से हवा भरी होती है, तो वो कौन सी होती है? गैस, वो होती है नाइट्रोजन गैस, ठीक है, नाइट्रोजन होती है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली रिएक्टिव। निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक प्रक्रियाशील है? तो प्रक्रियाशील मेटल है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दी गई हैं। सबसे पहले दिया हुआ सिल्वर, फिर प्लेटिनम, पोटाशियम, या गोल्ड। तो सही उत्तर हो जाएगा पोटाशियम। पोटाशियम जो है वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। पोटाशियम का सिंबल होता है K, सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। लाइट ईयर इज अ मेजरिंग यूनिट ऑफ। प्रकाश वर्ष की मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष को मापने की कौन सी इकाई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट। माफी चाहता हूं, प्रकाश वर्ष की जो मापने की इकाई है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट में टिक कर दिया, उसका सही उत्तर हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस यानी कि दूरी। प्रकाश यानी कि प्रकाश वर्ष है, उसे मापने के लिए दूरी की, प्रकाश वर्ष की जो इकाई है वो दूरी है। अब देखिए लाइट ईयर। लाइट ईयर किसके इक्वल होता है? 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड। यह अब याद रखिएगा। आगे देखिए, ओम्स लॉ स्टेट्स। ओम्स का जो नियम है वो क्या कहता है? R इज इक्वल टू वी आई, यानी कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी आई। आई इज इक्वल टू वी आर, वी इज इक्वल टू आई आर, या पी इज इक्वल टू एम जी एच। जो ओम्स लॉ वो क्या कहता है? माफ कीजिए, आई इज इक्वल टू वी आर। तो हमने क्या बताया, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू वी आर। यहाँ पे क्या है? आई क्या है? करंट है, ठीक है। करंट किसके बराबर हो जाएगा? वोल्टेज के बराबर। करंट इज इक्वल टू वोल्टेज। तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जब ये हटता है, तो इसका क्या होता है? रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट आ जाता है, आई इज इक्वल टू वी आर। ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। अगर ये लिखा हो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, तो ये भी सही हो जाएगा। आगे देखिए, साउथ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट इज लोकेटेड एट। जो पृथ्वी के चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है वो कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, साउथ में अफ्रीका में, या फिर अंटार्कटिका में। तो वो कहाँ स्थित है? वो स्थित है अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में पृथ्वी का जो दक्षिण भाग है, ठीक है, पृथ्वी का चुंबकीय दक्षिणी भाग है वो अंटार्कटिका में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरियर ऑफ टाइफाइड एंड कोलेरा। निम्नलिखित में से कौन सा टाइफाइड और हैजा का कैरियर है? कोलेरा को क्या बोलते हैं? हैजा। तो कौन सा चीज फैलाती है? आंट। आंट यानी क्या होता है? रैट, मॉस्किटो,
या फ्लाई। फ्लाई मक्खी, ठीक है। मक्खी के कारण क्या होता है, टाइफाइड और कलेरा फैलता है, तो मक्खी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, फ्लाई। व्हेन अ बॉडी इज टेकन फ्रॉम द अर्थ टू द मून इट्स वेट विल बी। जब किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है। अब देखिए, उसका भार बढ़ता है, सेम रहता है, नहीं चेंज होता, या 100 टाइम बढ़ जाता है, 100 गुना, या कम हो जाता है। तो देखिए, अगर कोई इंसान जाता है चंद्रमा पर तो उसका भार क्या हो जाता है, 6 गुना कम हो जाता है। जैसे कि 6 गुना कम हो जाएगा किसी इंसान का भार। मैं 6 गुना बोल रहा हूँ दोस्तों, 6 गुना नहीं होगा, 1/6 हो जाएगा, ठीक है, 1/6 हो जाएगा किसी इंसान का भार। जैसे कि किसी इंसान का भार 60 किलो है तो 1/6 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 10 रह जाएगा, ठीक है, 10 किलो भार वहाँ पे रह जाएगा। हाँ जी, तो हम बोल रहे थे, अगर किसी इंसान का 60 किलो भार है तो उसका 1/6 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका भार 10 किलो रह जाएगा वहाँ पे जाके, ठीक है। 1/6 भाग धरती से कम होता है चंद्रमा पर। विच, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, चंद्रमा पर किसी पिंड का भार कम हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोबल गैस। निम्नलिखित में से कौन एक उत्कृष्ट गैस नहीं है। ऑप्शन में दिया हुआ है आर्गन, नियोन, नाइट्रोजन या फिर हीलियम, ठीक है। तो कौन कौन सी गैस है जो उत्कृष्ट गैस नहीं है, उन्होंने ये पूछा है, यानी कि नोबल गैस नहीं है। यहाँ पे आर्गोन भी नोबल गैस है, नियोन भी नोबल गैस है, हीलियम भी नोबल गैस है, नाइट्रोजन है ये एक नोबल गैस नहीं है, ठीक है जी। नाइट्रोजन इज नॉट अ नोबल गैस। तो ये हमारे 130 क्वेश्चन हो गए हैं जी। नाइट्रोजन नोबल गैस नहीं है। यहाँ पे पिछला क्वेश्चन था 128, और आप सोच रहे हैं 129 कहाँ गया। तो सबसे पहले हमने वीडियो शुरू की थी तो तब हमारे पास क्या था, हाँ, जिस टाइम हमने वीडियो शुरू की थी तो हमने इस क्वेश्चन को सबसे पहले रखा था, ठीक है। ये क्वेश्चन था 129 नंबर पे, इसको पहले नंबर पे रखा है, तो हमारे टोटल क्वेश्चन हो गए 130। जैसे कि हमने थंबनेल में बोला था 130 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को उम्मीद है मुझे आपने कॉपी पे नोट कर लिया होगा। बहुत क्वेश्चन है बार बार रिपीट हुए हैं, तो इसलिए कोई क्वेश्चन 2-2 बार भी लिखे गए हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो में भी ऐसे 100 क्वेश्चन और आएंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन की सीरीज चलती रहेगी, जब तक ये क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाते हैं तब तक ये सीरीज चलती रहेगी। ये जीएस की क्लास और आर्मी क्लर्क की क्लास भी आने वाली है, उसमें मैथ इंग्लिश सब पूरा प्रैक्टिस सेट आने वाला है 50 प्रश्नों का। पहले भी आर्मी क्लर्क एसकेटी की जो क्लासेस हैं वो सोल्व की गई हैं, मॉडल पेपर ओरिजिनल पेपर चैनल पर पढ़े हैं, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ऐसे ही अपने सपनों को पूरा करते रहें और जो अंदर आग जला के रखें पूरी, ठीक है, मगन होकर रखें। इस बार आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता है, ये मेरा आपसे वादा है। तो इसीलिए आप डट कर अब मेहनत करें। अगर 10 दिन बचे हैं, ठीक है, एक पेपर है आपका नवंबर में 13 नवंबर को, फिर आपका 15 जनवरी को है, ठीक है। तो डट कर मेहनत करें क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता है, ठीक है। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो आपको खुद अपने लिए करना पड़ेगा, कोई और आके आपके लिए नहीं करेगा, ठीक है। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।